पहले हम 2 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं, अब हमने थर्ड पार्ट की तरफ चलना है, डबल डिक्लाइनिंग डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। इसको हम कैसे करेंगे? चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन, उसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, a machinery purchase on 1st June 2005 on which cost rupees 6 lakh. Find the amount of depreciation for 2005 to 2008 at the rate of 10% per annum। हमने एक मशीनरी परचेज की है 1 जून को 2005 को, ऑन विच कास्ट, जिसकी कास्ट हमारे पास 6 लाख है। हमने डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड आउट करनी है 2005 से लेकर 2008 तक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% पर एनम यानी कि मंथली हमने फाइंड आउट करनी है 10% के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10% को लेके हम फाइंड आउट करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने इसका अकाउंट बनाना है। अकाउंट किसका बनेगा? मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट मशीनरी अकाउंट बनेगा। हम मशीन को परचेज़ कर रहे हैं। मशीन को परचेज़ कितने से कर रहे हैं? 6 लाख से। तो 6 लाख से हम परचेज़ करेंगे 1 जून को। 1 जून को हम परचेज़ कर रहे हैं 2005। बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। क्या अमाउंट है? 6 लाख। अब हमने इसे तो 6 लाख कर दिया। इसके अपोजिट साइड पे जब हम इस साल को क्लोज करेंगे तो क्या बनेगा? 31 दिसंबर 2005। डेप्रिसिएशन अब हमने डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालनी है। कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन की अमाउंट? 6 लाख का 10% लेना था। 6 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100। लेकिन हमने ये देखना है कि हमने जो मशीन परचेज़ की है वो कब किया? 1 जून को। और जून से लेके हम 31 दिसंबर तक कितना टाइम पीरियड बनेगा? 6 मंथ बनते हैं। तो 6 मंथ की हमने 6 मंथ को डिक्लाइन कर देना है। 6 डिवाइडेड बाय उसमें से 6 मंथ को डिवाइड कर देना है। 6 डिवाइडेड बाय 12। तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 60,000। 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। क्या अमाउंट आएगी हमारे पास? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। 30,000 ये अमाउंट हमारे पास आएगी डेप्रिसिएशन की। 30,000 की जो अमाउंट आएगी, इसे 6 लाख में से माइनस करना है। 6 लाख में से 30,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5,70,000 बैलेंस कैरी डन। अब ये नेक्स्ट ईयर में जाके बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। 1 जून 2006 बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो अमाउंट निकाली थी 5,70,000 डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कौन सी अमाउंट पे निकालनी है? पहले हम निकालते थे, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने ये
5 लाख की मशीन परचेज़ की थी, 5 लाख के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन निकाली थी, कितनी बनी थी 50,000। तो उसी अमाउंट के ऊपर ओरिजिनल कास्ट जो वैल्यू थी उस अमाउंट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालते गए बाकी सालों के लिए। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें जो डेप्रिसिएशन रिड्यूस करके पीछे बची है उसके ऊपर हमने दोबारा डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो उस अमाउंट ये क्या अमाउंट बची है 5,70,000 31 दिसंबर को। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएट क्या वैल्यू आएगी डेप्रिसिएट करने से, 5,70,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, 57,000। 5,70,000 5,70,000 इसमें से माइनस करेंगे 57,000 माइनस 57,000 513,000 ये बैलेंस कैरी रन आ गया। ये बैलेंस कैरी रन नेक्स्ट ईयर में जाके 1 जनवरी, ये 1 जनवरी बनेगा। 1 जनवरी 2006, पहले 6 था अब ये 7 हो गया है। 7 बैलेंस ब्राडन क्या अमाउंट बची थी 513,000। हमने ये वाली अमाउंट को कैसे फाइंड आउट किया था, हमने देखा है कि उसने मशीन को परचेज़ किया है जून में। जून से लेके दिसंबर तक कितने मंथ बनते हैं, 6 मंथ बनते हैं। इस वजह से हमने 10% तो वो ले लिया, उसके बाद 6% की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 12 कर दिया। तो इसका हाफ वैल्यू आएगी हमारे पास डेप्रिसिएशन की, वो इसमें से माइनस किया। उसके बाद हम आगे चलते जा रहे हैं। फिर हमने क्या करना है 3,000। इसके बाद हमने क्या करना है 31 दिसंबर 2007। अब डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड करनी है। डेप्रिसिएशन जो हमारे पास अमाउंट बची है ये वाली, इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। तो क्या अमाउंट आई है डेप्रिसिएशन की 513,000। डेप्रिसिएशन हमने इस अमाउंट के ऊपर निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, 513,000। अब हमने बैलेंस कैरी डन इसको सेम नीचे उतार लेंगे, 513,000 513,000 इसमें से इस अमाउंट को माइनस करेंगे 513,000। तो हमारे पास आएगी 4,61,700। अब हमने 2007 तक कर लिया है, 2008 तक का हमने करना है 8 में। तो 8 का क्या बनेगा 1 जनवरी 2008 बैलेंस ब्राडन क्या अमाउंट बची थी 4,61,700। अब हमने डेप्रिसिएशन लेनी है 2008 पे। डेप्रिसिएशन
क्या अमाउंट आएगी? ये वाली अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लेंगे। 461,700 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 कितनी अमाउंट आएगी? 46170 46170। अब इसके बाद हमने क्या करना है? बैलेंस कैरी रन, इसको टोटल कर लेना है। 461,700 461,700 में से इस अमाउंट को निकाल देना है। 46170 तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 415,530। ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व हो जाता है। ये हमारा आंसर है। हमने 2008 का फाइंड करना है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने इसका दूसरा मेथड है, उससे कैसे करना है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। आगे है अ ट्रक परचेज एट द कास्ट ऑफ रुपीज़ 10 lakh, find the depreciation for 5 year by using declining balancing method। स्क्रैप वैल्यू उसने हमें क्या बताई है? 50,000। एक ट्रक को हम परचेज कर रहे हैं जिसकी कास्ट है 1 million। फाइंड द डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर। हमने डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है 5 ईयर के लिए बाय यूजिंग डिक्लाइनिंग मेथड। स्क्रैप वैल्यू उसने हमें बताई है, उसने हमें परसेंटेज नहीं बताई हुई कि किस परसेंटेज को यूज़ करते हुए हम फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने हमें परसेंटेज बताई हुई थी, तो हमने परसेंटेज को लगाते हुए इसे फाइंड कर लिया है। इसमें उसने हमें परसेंटेज नहीं बताई। अगर वो परसेंटेज नहीं बताता तो वो कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को? हमने उसको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला होगा डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 100 divided by estimated life estimated life estimated life तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 100 हमें फार्मूले का, और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है इसकी? 5 ईयर। 5 तो कितनी बनेगी? 20%। 20% हमारी वैल्यू आ जाती है। 100 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास 20 आ जाती है वैल्यू। तो हमने जो 20 वैल्यू आई है उसको लेके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। 20 एट द रेट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100। अब हमने कैसे इस क्वेश्चन को, हमारे पास 20% आ गई है वैल्यू, तो 20% रेट को यूज़ करना है हमने 5 ईयर के लिए। सबसे पहले 1 2 3 4 5 कितने परसेंट रेट हमें फाइंड आउट किया है? 20%। 20% रेट सभी ईयर्स के लिए सेम होगा। 20% रेट हमने बुक वैल्यू फाइंड किया। बुक वैल्यू उसने पहले हमें सबसे पहले बताई है। बुक वैल्यू कितनी है? 1 million। 1 million उसने हमें बुक वैल्यू बताई है। उसके ऊपर 20% रेट लगाना है। 20% जब करेंगे 1 million का 20% कितनी आती है? 2 लाख। 2 लाख इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या अमाउंट आएगी? 8 लाख।
10 में से 20 निकाले और 10 में से 2 लाख निकाले तो 8 बचे। पीछे हमने क्या करना है, ये जो बैलेंस हमारे पास एंडिंग वैल्यू बची है ना, इसको जो भी एंडिंग वैल्यू होती है वो नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग ओपनिंग वैल्यू बन जाती है। एंडिंग को न्यू ईयर के लिए हम क्या बनाएंगे, ओपनिंग वैल्यू। अब जो ये अमाउंट बची है ना, पहले हम जो पहले मेथड से करते थे स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल कास्ट मेथड से हम सभी की सेम लेके चलते थे, लेकिन इसमें हम जो रिड्यूस करके निकाल रहे हैं ना वैल्यू, उसके ऊपर हमने फाइंड करना है। तो रिड्यूस करके हमारे पास अमाउंट ये बची है, तो इसका 20% लेंगे। क्या बनेगा 20%? 20% 1,60,000। 8 में से 1,60,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या अमाउंट बची है, 6,40,000। अब जो ये 6,40,000 थी, ये नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास बिगनिंग बैलेंस बन गया है। 6,40,000 का अब 20% लेंगे, 1,28,000। अब ये जो अमाउंट है 6,40,000, इसमें से 1,28,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास हमारी वैल्यू आ जाएगी, एंडिंग वैल्यू 6,40,000 512,000 5,12,000। अब इसका 20% लेंगे, 20% इसका 20% हमने लेना है 512,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, 1,02,400। अब ये जो अमाउंट है इसमें से इसे माइनस कर देंगे, 512,409,600। अब ये अमाउंट हमारे पास ओपनिंग बन गई। अब इस अमाउंट का हम 20% लेंगे, 81920। अब इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे, 3,2,7,680। ये हम रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड को यूज़ करते हुए हमने अपना क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने स्क्रैप वैल्यू दी होती है, स्क्रैप वैल्यू का फार्मूले के साथ कोई लिंक नहीं है, उसने जस्ट पजल करने के लिए बताया होता है कि स्क्रैप वैल्यू ये है क्वेश्चन के अंदर। स्क्रैप वैल्यू को देखते हुए आप लोगों ने फार्मूला तो यही लगाना है। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100, तो फिर भी यही अमाउंट बनेगी 20%। तो हम लोग ऐसे भी इस फार्मूले को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का सोल्व हो जाता है।